बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इंतज़ार से आला, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज वीकली अपडेट है। इस वीक के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हमने आपके सामने रखी। सेंट्रल पार्क के दो जो ब्लॉक में बुकिंग हो रही वो भी आपके सामने रखी। इसके अलावा इंशाल्लाह फेज़ 7 के ऊपर बात की, 9 प्रिज्म के ऊपर बात की। मुख्तलिफ हमने ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि आज वीकली अपडेट है तो हम बिज़नेस के रिलेटेड बताएंगे कि क्या सूरत हाल। कल भी ऑफिस DH ऑफिस में था और जुमेरात को भी जो स्कोर रेशो है जा रही है अभी कोई 25 से 30 की ब्रैकेट में जा रही, जो कि बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि मार्केट के ऊपर जो असरात आए हैं रिजीम चेंज के बाद वो अभी तक उससे नहीं निकल पाई। और काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि आया आगे भी क्या सूरत हाल बनेगी, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो सूरत हाल करंट जा रही है यही रहेगी। और जब तक दोबारा से नई गवर्नमेंट आके अपना बजट पेश नहीं करती तब तक यही सूरत हाल रहेगी, क्योंकि सियासी पारा हाई है फ़िलहाल। जब तक सियासत में हलचल रहती है कंट्री के अंदर तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह रिलैक्स माहौल नहीं मिलता जो फ्रेंडली माहौल चाहिए होता है किसी भी सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को। तो रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत नफीस है, इसमें थोड़ा सा डगमगाए हालात तो लोग पैनिक होते हैं और उसमें सेल परचेज में बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनके अभी जो परचेज़र है बहुत कम मार्केट में, सेलर तो आएगा उसकी चीज़ें मार्केट में फ़्लो होंगी, बट अगर परचेज़र नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर वो काम नहीं हो पाता। तो हमने फिर भी जो उसके अंदर साइकिल्स के अंदर भी रह के मामला देखने हैं कि आया हमने सिस्टम तो चलाने हैं और सेक्टर बड़ा है इसमें चलते भी रहने हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हम आपके सामने रखते हैं इस माहौल में कि आया इस डाउन मार्केट के अंदर हम किस पॉकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि आप इधर से वो तो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे मैं नहीं करना चाहता कि आप इधर से कर लूट के आप सेंट्रल पार्क चले गए, आप उधर चले जाते हैं। हमारा जो एजेंट का काम है, जो स्टेट्स का काम है, वो मुख्तलिफ एंगल से आपको ऑप्शंस बताना होता है। अभी सेंट्रल पार्क में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। स्मार्ट सिटी के अंदर है, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर है। इन चीज़ों की तरफ हम लेके जाते हैं कि वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोग्राम है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। DH क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, इसमें बड़ा इन्वेस्टर ही आता है, तो उसके लिए हमने फेज़ 7 के ऊपर डिस्कस किया कि वहाँ पे अगर आप 3 करोड़ आपके पास है या 2.5 करोड़ से लेके 3.5 तक आप वहाँ पे एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर बहुत आइडियल टाइम है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसमें पोजेशन आएगा, कोई 4 से 6 ब्लॉक को पोजेशन देने जा रहे हैं। 3 से 4 माह बाद अगर दे देते हैं तो मेरे ख्याल में आपको उसमें प्रॉफिट आएगा। और फ्यूचर के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि वहाँ पे प्लॉट बहुत बेहतरीन रेट्स पे आपके निकलेंगे। वहाँ पे जो डाउन होना था वो डाउन हो चुका है। अभी मार्केट 9 प्रिज्म की डाउन नहीं हो रही, 7 ने तो डाउन होना ही नहीं था, उसका चैप्टर अलग है। फेज़ 8 ने डाउन नहीं होना था। आईवी ग्रीन, फेज़ 8 और 9 प्रिज्म, इसकी स्टोरी सेम चलती है और सेम टाइम पे बैटिंग हुई थी, सेम टाइम पे वो साथ साथ चल रहे हैं। वहाँ पे 3 ब्लॉकों को आईवी ग्रीन के अंदर उन्होंने बैटिंग उसमें पोजीशन में ले गए और इसी तरह 9 प्रिज्म में 2 ब्लॉक को, अभी 4 ब्लॉक को और पोजीशन देंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना सूरत हाल बन जाएगी, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद अगर आप पूछते हैं कि नहीं भाई हम 5 साल के लिए होल्डिंग पावर रखते हैं तो हम होल्ड करेंगे, तो मेरे ख्याल में हम फेज़ 10 रिकमेंड करता हूँ मैं हमेशा से कि फेज़ 10 के अंदर आप आएँ। फेज़ 10 में रेजिडेंशियल फाइल्स अगर आप परचेज करते हैं 5 साल बाद वो 4 करोड़ का, 3.5 करोड़ का आपका प्लाट है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर जो है इन्वेस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से बेहतरीन एक ऑप्शन हमारे सामने है कि हम वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अभी 1 करोड़ 10 लाख की ब्रैकेट का कनाल का रेट है, 70 लाख की ब्रैकेट का 10 मरला का रेट है, कोई 54 लाख की ब्रैकेट में 5 मरला का रेट है, कोई 293 की ब्रैकेट में 2 कनाल का रेट है, 260-55 की ब्रैकेट में 4 मरला कमर्शियल का रेट है। तो फेज़ 10 एक पूरा मुकम्मल फेज़, एक कंप्लीट उसके जितनी कैटेगरीज हैं वो आ चुकी हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो नए देखने वाले से दरख्वास्त है हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियोज़ हमारी पसंद आ रही हो तो आप शेयर कर दीजिए करें।
साथ में हम आपको बताएं कि फेज़ 13 के अंदर भी मामला बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने लॉन्ग टर्म वहाँ पे भी रखनी है तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर उसकी लोकेशन डिक्लेयर होगी तो उसके बाद वहाँ पे भी रेट आप समझे 5 मरला कोई 50 लाख पे चला जाएगा, 10 मरला 70-80 लाख पे चला जाएगा, कनाल जो 110-15 पे चली जाएगी, नॉर्मल रेट है। तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपके पैसे बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट आ सकता है। अब एक और बात करता चलो फेज़ 7 के हवाले से बेल्टिंग जिनकी हुई, मैंने उसका पहले बताया था उसकी लोकेशंस का। फेज़ 7 की मैंने फाइल रिकमेंड नहीं की थी 5 मरला या 7 मरला 10 मरला, मैं हमेशा से कहता था कि उसके बजाय आप फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर फाइज लें अगर आप करंट चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल बेल्टिंग में आए। तो देख लें कि फेज़ 9 का उन्हें 2 महीने पहले बेल्टिंग में गए तो वहाँ पे जो बेल्टिंग हुई है वो बहुत प्राइम लोकेशंस के अंदर हुई है। पॉकेट्स जो भी दिए उन्होंने बहुत अच्छे दिए। आगे हम अगर बात करते हैं फेज़ 7 की, तो जहाँ पे लैंड होनी है वहीं पे बेल्टिंग होगी। हाँ, फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त होगी, बट अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे कोई आइडियल लोकेशन नहीं है। तकरीबन कोई सेम नहीं तो लेस में प्लॉट्स आपके वहाँ पे निकलेंगे। तो कुछ लोगों ने पीक पे परचेज़ की हुई है 5-10 मरला 7 मरला की फाइल्स, उनको थोड़ा धचका लगा होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट आएगा। जब अथॉरिटी है, जब डीएचए में आपने फाइल लिया, प्लॉट लिया है, तो आप ये सुकून रखें, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, दूसरा आपकी लैंड क्लियर ही होगी, आपको वो डिलीवर करेंगे। क्योंकि डीएचए का हमेशा से रिकॉर्ड है कि उन्होंने आपने टाइम में तो कभी राइट लेफ्ट हो जाता है, बट वो आपको ऑन करते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। फेज़ 13 के वाले से अगर बताऊं तो फेज़ 13 सिटी के नाम से जो लॉन्च हुआ था वो भी डीएचए ने एंड पे आके फेज़ 13 बना के उसको ऑन किया है। तो मैं समझता हूँ कि डीएचए के जो यूज़र हैं वो हमेशा से एक प्राइम माहौल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें लोगों ने पैसा कमाया है। अगर हम 6 की बात करें तो 50 लाख, इनके 25 से 30 लाख की फाइज से लेकर अभी 5.5 करोड़ 5 करोड़ का प्लॉट है। फेज़ 7 में जो प्लॉट्स थे 12 से 15-18 की ब्रैकेट में फाइल ट्रेड हुई थी, फिर 20-25 पे जाके बेल्टिंग हुई थी और वहाँ पे 30-32 में हमने प्लॉट सेल की। अभी वही प्लॉट 4 करोड़ का है, 3.5 करोड़ का है। फेज़ 9 प्रिज्म में जो फाइल थी 13 लाख से ट्रेड करती करती 42 फिर डाउन हुई, फिर आप करते कराते वो 58 पे बेल्टिंग हुई। तो अभी वहाँ पे आपको 2 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में आपको पोजेशन प्लॉट जाके मिलता है अच्छी लोकेशन का। 3 करोड़ भी आप अगर एवरेज लगाएं तो आपका बेहतरीन प्लॉट जो वहाँ पे आपको मिलता है। तो अगर हम लगाएं तो 200% से भी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट रेशियो हुई है और लोगों ने पैसा कमाया है। ये नहीं होता कि आप समझें, कुछ दोस्तों के लिए कह रहा हूँ कि कुछ दोस्त समझते हैं कि हमेशा एक जैसा माहौल रहता है। रियल एस्टेट सेक्टर में कभी भी एक जैसा माहौल नहीं रहा, इसमें तब्दीली होती रहती है, अप डाउन होता रहता है, कुछ कमाते हैं कुछ लूज करते हैं, तो ये तो सारा मामलात ज़िंदगी चलते रहते हैं। लेकिन डीएचए के ऊपर आप ये नहीं कह सकते। हाँ, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने कहा वो 9 प्रिज्म के डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, तो 9 प्रिज्म के आप अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आप क्लास देखना कि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि अगर मामलात हमारे इस पैकेज में नहीं होते तो हम आपके ऊपर चार्जेस एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। वो डीएचए ने आपको जब लेटर दिया था आपने फॉलो नहीं किया होगा, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस वजह से कोई अनहोनी बात नहीं हुई कि अथॉरिटी ने अगर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं, एडिशनल चार्जेस लगाए हैं, एक्स्ट्रा उनको नहीं कहना चाहिए, एडिशनल चार्जेस लगाए हैं, तो वो उनका राइट था, वो पैकेज में शामिल हो जाते हैं और रेट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बहरहाल ओवरऑल हम देखें मुल्तान स्लो मोशन में इस वक्त मुल्तान में इन्वेस्टमेंट बनती है। वीडियो थोड़ी लेंथी करना चाह रहा हूँ। बहावलपुर में भी इन्वेस्टमेंट बनती है। मुल्तान में इस वक्त जो कनाल में प्लॉट हैं बहुत आइडियल लोकेशंस के और मुनासिब मिल रहे हैं, वहाँ पे प्लॉट परचेज करना चाहिए। 5 मरला हो, 10 मरला हो, 8 मरला हो या एक कनाल को। और कमर्शियल में अभी बहुत वहाँ पे आप समझे प्रॉफिट मौजूद है। आपको मुल्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अच्छी कर लें तो आपको इंशाल्लाह वो कमिंग 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि फ़ायदा होगा। बहावलपुर में भी फ़ायदा होगा, गुजरांवाला में भी, लेकिन मुल्तान को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह कमिंग सून हम जो वीडियोस ला रहे हैं मुझे पेशावर के ऊपर भी ला रहे हैं और बैरियर टाउन कराची के ऊपर भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट वर्किंग करना चाह रहे हैं कि वहाँ की इंफॉर्मेशन भी आपको मिले, ताकि जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, जो बेहतरीन सोसाइटीज़ हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह सियाल एस्टेट एंड सियाल मार्केटिंग काम करेगी। आपको वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू हमारे पास अलहमदुलिल्लाह 25% स्टाफ है जो हर फेज़ को, हर डीएचए को डील कर रहा है।
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0322888849। तो हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आगाही देंगे और उम्मीद करते हैं कि कमिंग वीक और कमिंग मंथ जो आ रहे हैं अभी, क्योंकि सफ़र भी मुकम्मल हो जाएगा, सफ़र के बाद मार्केट को मैं बेहतर देख रहा हूँ। इंशाल्लाह 2-3 महीने जो है मार्केट अपने सर्कल में काम अच्छा करेगी। उस तरह की पीक नहीं होगी, बट उसमें सर्कल में काम करने का मतलब ये कि ट्रांजैक्शन रेशो जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नए देखने वाले से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।